नमस्कार, स्वागत है आपका फेस टू फेस एक मुलाकात में। आइए आज हम मुलाकात करते हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के रूहे रवां राज्यसभा के सांसद जनाब अबू आसिम आजमी साहब से। सर, स्वागत है आपका फेस टू फेस एक। शुक्रिया साहब। आजमी साहब, आपने अपने समाज सेवा की शुरुआत कब और कहाँ से शुरू की? समाज सेवा तो हम लोग के खून के अंदर है। जब से आँख खोली, जब से होश आया, लोगों की मदद करना, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि ये ज़िंदगी जो है एक सफ़र है और ऊपर वाले ने, अल्लाह मियाँ ने इंसान को पैदा किया लोगों की खिदमत करने के लिए। और हमें ये बढ़ाया गया स्कूलों में, मदरसों में कि ऊपर वाले की इबादत के बाद अगर सबसे बड़ी कोई इबादत है तो इंसान की खिदमत करना है। तो अब किसी प्लेटफार्म से नहीं बल्कि ऐसे ही करते थे। लेकिन 1992 में जब इंसान को इंसान से लड़ाया गया, इबादतगाह का की तोड़ी गई और बम्बई में इतना बड़ा बलवा हुआ, इतना फसाद हुआ, और मैंने देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने आप को इंसाफ पसंद और सेकुलर कहलाती थीं, जो मज़लूमों के वोट से उनकी लाशों पर खड़ी होकर के राजनीति कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम मैं एक प्लेटफार्म पकड़ के उन लोगों को के चेहरों से नकाब उठाऊं जो असल तो हैं सांप्रदायिक लेकिन कहने के लिए हैं सेकुलर। उसी दिन से मैंने समाजवादी पार्टी का प्लेटफार्म पकड़ के और ये मुहिम शुरू किया। आजमी साहब, शुरू में जैसे कि अमन कमेटी का एक आप बहुत ही सरगर्म रुकन थे और अमन कमेटी ने जिस तरह से दंगों के पीड़ितों के लिए राहत का काम अंजाम दिया और जो काम उस वक्त शुरू हुआ, तो क्या आपको लगता है कि वो काम मुकम्मल हो चुका है? नहीं, मैं अमन कमेटी का रुकन नहीं था जी। न बुखारी साहब उसके रुकन थे। ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब मरहूम जी इस शहर के एक मुअज़्ज़ज़ इंसान थे। हम सब इस शहर के बहुत सारे लोग जिनके दिल में कुछ सोशल वर्क, लोगों की खिदमत करने का जज्बा था, बुखारी साहब की मदद से, अमन कमेटी की मदद से, और जो बहुत सारी कमेटियां शहर के अंदर हैं, लोगों की खिदमत करती हैं, इन सब लोगों को जमा करके, चूँकि बुखारी साहब के ताल्लुकात मुख्यमंत्री शरद पवार जी से जो उस वक्त थे उनसे अच्छे थे, तो बगैर हुकूमत की मदद से तो कुछ काम सही हो नहीं सकता था। तो उनकी मदद से हम लोग शहर में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, करने के लिए हमने अपनी जो हमारी ताकत थी, शक्ति थी, हमने कोशिश तो बहुत कुछ किया, लेकिन हम लोग वो कुछ नहीं कर सके जो करना चाहते थे। नहीं, जैसे श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट भी आजमी साहब देखें सामने आई और उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसा जो अधूरा रह गया। और जब भी इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, कांग्रेस भी वादा करती है और दूसरी पार्टियां भी वादा करती हैं, तो क्या इस पर कुछ अमल हो पाएगा या उसको बंद डब्बे में डाल दिया जाए? नहीं, अफसोस की बात यह है कि 1970 में भिवंडी में एक दंगा हुआ था और मादन कमीशन बिठाया गया था। मादन कमीशन की रिपोर्ट भी ये बताती है कि 80% मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई। हालांकि मादन कमीशन एक जांच रिपोर्ट है, कोई मुसलमान नहीं है
या कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। जी। एक इंसाफ पसंद कमीशन बिठाया गया और उसकी रिपोर्ट ये आई कि 80% मुसलमान मारा गया, 80% मुसलमानों की जायदादें जब्त की, दबा बर्बाद की गई और 80% मुसलमान ही जेल में भेजा गया। और उसके 22 साल के बाद 1992 में फिर दंगा होता है और श्री कृष्णा कमीशन बिठाया जाता है और फिर वही चीज़ दोहराई गई जो 22 साल पहले थी। अगर महाजन कमीशन उस वक्त उसकी रिपोर्ट पे कार्रवाई हो गई होती तो शायद 1992 का दंगा नहीं होता। 92 का दंगा हुआ और कांग्रेस, एनसीपी और जो लोग सेकुलर कहलाते हैं उन तमाम लोगों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में लिया कि हम श्री कृष्णा कमीशन की जो सिफारिशात हैं उसे लागू करेंगे, मगर आज भी लागू नहीं किया गया। और हमने तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से सड़कों पर उतरे हम लोग, हमने उसके लिए बहुत ही एजिटेशन किया, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले बम्बई में श्री कृष्णा कमीशन लागू किया जाए हाई कोर्ट में एक मुकदमा डाला। वो मुकदमे हाई कोर्ट में डाला हमने, तो कुछ लोग शहर में हैं जो बेचारे कि कहीं समाजवादी पार्टी को इसका क्रेडिट ना मिल जाए, उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट में डालने वाले आज उनके जो पिटिशनर उसमें हैं वो एक मंत्री हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, उन्होंने डाला वहाँ पर